एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गरीब तो था, पर जितना गरीब था उतना ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैली हुई थी। उसके एक पत्नी तथा एक बेटा था। बेटा काफी होनहार तथा होशियार था, पढ़ाई में काफी अच्छा था। किसान का नाम रामलाल, उसकी पत्नी का नाम चंपा तथा बेटे का नाम हेमंत था। किसान के पास 8 एकड़ जमीन थी, लेकिन पूरी जमीन का फायदा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि एक तो पानी की भी बड़ी समस्या थी और अनपढ़ होने के कारण फसलों में बीमारियों तथा कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर होगी, इस बात का भी पता नहीं था। ठंड के दिनों में तो वह 8 एकड़ में से एक ही एकड़ जमीन में उपजाऊ कर पाता था, क्योंकि पानी की समस्या थी और उस फसल में से भी आधी फसल बीमारी से नष्ट हो जाती थी। केवल बारिश के ही दिनों में 8 एकड़ में से 6 एकड़ जमीनन में सिंचाई करता था। बाकी 2 एकड़ जमीनन नदी के करीब होने के कारण पानी में डूब जाती थी। महंगाई भी काफी बढ़ गई थी, इतने में अपने घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। गरीबी के कारण रामलाल की पत्नी चंपा भी गांव के बड़े बड़े शाहूकारों के खेतों में काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे हेमंत की पढ़ाई में लगा देती थी। हेमंत पढ़ाई में बेहतर होने के साथ ही बेरोजगारी की स्थिति को भी भली भांति समझता था। उसने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना चाहा और उसको पता था कि मेरे पिताजी के पास 8 एकड़ जमीन होते हुए भी पढ़ाई के अभाव के कारण वह अपनी पूरी जमीन पर सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। हेमंत बड़ी कक्षा में आ गया और उसने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए तथा अपनी जमीन का पूरा फायदा उठाने के लिए शहर जाकर फसलों के बारे में काफी जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर का कोर्स करने की ठानी। लेकिन पैसों के कारण रामलाल और चंपा ने हेमंत को शहर जाने से मना कर दिया। चंपा, अब हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हारे पिताजी से अब सही से खेती भी नहीं होती। तुम भी अपने पिता के साथ खेती में सहायता करो और पढ़ाई छोड़ दो। हेमंत, नहीं मां, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपसे पैसे लूंगा और पिताजी के साथ खेती भी करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार खेती करूंगा और मौसम के नियमानुसार फसलों की कमाई करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। हेमंत शहर गया और पढ़ाई चालू की। पढ़ाई को समय देते हुए बचे हुए समय में शहर में छोटा बड़ा काम करके अपनी पढ़ाई, रहन सहन तथा खाने पीने का भी खर्चा निकाल लेता था। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हुई और घर लौट आया। अब उसे खेती के बारे में काफी ज्ञान हो गया था। उसने अपने पूरी जमीन में सिंचाई की तथा तरह तरह की फसलें बोई। फसलों में बीमारियों की दवाई का भी छिड़काव किया। जब फसलों के दिन पूरे हुए और फसलों को काटकर शहर ले गया, फसलें बहुत अच्छी थी तो दाम भी अच्छा मिला। कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो गई और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगे। उसके माँ बाप को बहुत गर्व हुआ। हेमंत ने पढ़ाई का सही उपयोग करके एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्नति की। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आप किसी भी फील्ड में उन्नति कर सको। इस कहानी में अगर हेमंत पढ़ाई से उन्नति नहीं करता और पढ़ाई छोड़कर खेती करने लगता तो आज वो भी अपने पिता की तरह गरीब और लाचार रहता और खेती का पूरा फायदा नहीं ले पाता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह आर्टिकल पाए का उद्देश्य पसंद आया होगा। आप इस आर्टिकल को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करके कमेंट के जरिए बताना कि आर्टिकल कैसा लगा और भी इसी तरह के नए आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।